हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स, बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। इसमें हम लोग के 2 लेक्चर हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन लेक्चर के बाद 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग का 3rd लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोगों की हेडिंग है जो हमें पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप थोड़ी सी कम हेडिंग्स लिखिएगा, और अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सारी हेडिंग कवर करनी है और इसके अंदर मैटर लिखना है। अभी तो हम आपको समझा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। इससे पहले, पढ़ाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो और आप एमबीए के स्टूडेंट्स हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं, पहली हेडिंग है हमारी स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल मेजरमेंट। जैसे अगर क्लास में स्टैटिस्टिक्स कहाँ यूज होती है, जहां पे एवरेज निकालना होता है। हम किसी एक स्टूडेंट के नंबर का कोई स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। सेम क्लास के अगर हम सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकालते हैं, कुछ निकालते हैं, तो उसका कुछ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस हो सकता है। ठीक है। सेकेंड है स्टैटिस्टिक्स डील ओनली विद क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पता है स्टैटिस्टिक्स जो होती है उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होती है, पर स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए होता है। थर्ड है हमारा स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो अब जब हम एवरेज निकालते हैं तभी हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है, ट्रू होता है। इसके बाद है 4th हेडिंग स्टैटिस्टिक्स इज ओनली वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडीइंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, कि किसी प्रॉब्लम का अगर हमको सॉल्यूशन चाहिए तो स्टैटिस्टिक्स ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात कि हमें प्रॉब्लम ढूंढनी होती है, वो प्रॉब्लम किस कंट्री की है, उस कंट्री में जिन लोगों की प्रॉब्लम है उनका कल्चर क्या है, उनका रिलीजन क्या है, ये सारी बातें हमें पता होती हैं। उसके बेसिस पे हम स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करके और उसके बाद हम उसको फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। अगर आपका डेटा, जब आप आपने स्टैटिस्टिकल डेटा इकट्ठा किया और वो डेटा जो आपने कलेक्ट किया, जिसके आधार पे आपने इंफॉर्मेशन निकाली, जिसके बेसिस पे आपने इंफॉर्मेशन निकाली, अगर वो डेटा क्या है, पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट डेटा है, तो उससे निकाली हुई इंफॉर्मेशन भी क्या होगी, रॉन्ग होगी, तो उसका गलत यूज हो सकता है। इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट रिवील द इंटायर स्टोरी। अब ऐसा आप मत समझिए कि अगर हमने स्टैटिस्टिक्स से कोई रिजल्ट निकाल दिया तो उससे एक हमने फाइनल डिसीजन निकाल दिया। जैसे कि हम कोई किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो हम उस चीज को एनालाइज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में यही करते हैं, एनालाइज करते हैं, और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी निकाला, फिर हम ये खुद जानते हैं कि इसका रिजल्ट ये है। पर जो रिजल्ट हम निकालते हैं जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट और लोगों पे भी अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आगे नेक्स्ट हेडिंग में आपको बताते हैं, स्टैटिस्टिकल रिलेशन डू नॉट नेसेसरली ब्रिंग आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फिनोमिना। जैसे कि हम स्टैटिस्टिकल डेटा निकालते हैं, जैसे हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, तो उसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो हम जैसे हमको एक कॉज है, एक इफेक्ट है, तो स्टैटिस्टिक्स नहीं बताती हमें, तो जो रिसर्च कर रहा है वो बताता है कि ये कॉज है और ये उसका इफेक्ट है। ठीक है, तो कॉज और इफेक्ट, जैसे आपने कुछ ठंडी के मौसम में आपने कुछ ठंडा खा लिया और उस ठंडे खाने की वजह से आपको जुकाम और बुखार हो गया। ठीक है, तो कॉज क्या था कि आपने ठंड के मौसम में ठंडी चीजें खा ली, ठंडी चीज खाने की वजह से हुआ क्या, आपको फीवर हो गया और जुकाम हो गया। तो कॉज क्या था, ठंडी चीज, इफेक्ट क्या था, फीवर आना। तो ये चीज जो रिसर्च कर रहा है उसको बताना पड़ेगा, ना कि स्टैटिस्टिकल डेटा बताएगा। ठीक है, तो वो आप डिसाइड करोगे कि कौन से वेरिएबल्स क्या है। फिर है, अच्छा, स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्टेड विद अ गिवन पर्पस एंड कैन नॉट बी इनडिस्क्रिमिनेटली अप्लाइड टू एनी सिचुएशन। जैसे आपने किसी स्कूल
स्कूल के किसी बच्चों पे। अब वो स्कूल कहाँ है, मान लीजिए इंडिया एक कंट्री है, इस कंट्री में एक सिटी है लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ सिटी में के किसी स्कूल में आपने कोई रिसर्च करी, ठीक है, उससे आपको कुछ रिजल्ट मिला, तो ये नहीं है कि उस रिजल्ट को, सेम रिजल्ट को आप किसी दूसरे स्कूल के बच्चों में या किसी दूसरे कंट्री के स्कूल के बच्चों पे अप्लाई करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो एक रिजल्ट जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे सही निकल रहा है वही दूसरी जगह भी सही हो, डिफरेंट होंगे, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।